हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज भी मैं संडे को बहुत ही स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ। जी हाँ, आज हम 3 ट्रिक पढ़ने वाले हैं बैक टू बैक, जिसमें जो तीसरे नंबर की जो ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये जो ट्रिक है ना, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। जी हाँ, तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना, यानी कि गुणा करना, लेकिन ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उन 5 स्टूडेंट्स के नाम बता देता हूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया था। उनमें नाम है पहला किरण जायसवाल, दूसरा शेखर सिंह, तीसरा अनुराधा राजपूत, चौथा रमेश परमार, पाँचवा राज सोनी। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है बिल्कुल सही उत्तर दिया है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहला हम पढ़ते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे 100 के आसपास वाली संख्याओं का गुणा करना। जो 100 के आसपास वाली संख्या होती है उनका गुणा हम कैसे ट्रिक से कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सीखते हैं। जिसमें से देखो, ट्रिक नंबर फर्स्ट में पढ़ते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं को गुणा करना। ठीक है, ट्रिक से। जैसे 105 × 108, ये दोनों क्या है, 100 से क्या है, ज़्यादा। केस 2 में हम पढ़ेंगे 100 से कम वाली संख्याओं का गुणा करना। जैसे 95 का मल्टीप्लाई किया जाए 98 से, दोनों क्या है, 100 से कम। और केस थर्ड में हम पढ़ेंगे एक संख्या 100 से छोटी होगी और एक संख्या क्या होगी, 100 से बड़ी होगी। जैसे 95 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 105 से। तो आते हैं अब केस नंबर फर्स्ट। देखो, केस नंबर फर्स्ट में 100 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई करना सीखना है। ये क्या है, 105 × 108, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। तो देखो, इसको यदि बेसिक से किया जाए तो आपका आंसर आ सकता है, आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन यदि हम इसको ट्रिक से करें तो बहुत कम टाइम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 105 मतलब देखो 105 × 108, देखो 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा है तो प्लस करके लिखेंगे, अगर 100 से कम होता तो माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, इन दोनों कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 पंचे 40, हमने क्या लिख दिया, 40। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो 105 प्लस का 8 कितना बनेगा, 113। यही हमारा क्या है, आंसर। देखो कितने कम टाइम में हमने कैलकुलेट कर लिया। कुछ नहीं करना है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये 100 से 5 ज़्यादा है, ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 पंचे 40, ये लिखा 40। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 105 इंटू प्लस का 8 क्या बनेगा, 113। क्या होगा हमारा फाइनली आंसर। तो कितने कम टाइम में हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 100 से कितना ज़्यादा है, आपको कुछ सर 2 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा, आपको कुछ सर ये 3 ज़्यादा है। इन दोनों कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, ये आ गया 6। लेकिन हमको 2 अंकों में लिखना, ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पर 8 पंचे 40 था, 2 अंक थे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लेकिन 3 दूनी 6, 2 अंक नहीं 1 अंक मिल रहा है, तो 2 अंक बनाने के आपके आगे क्या लगा लेना, 0। ठीक है, हमेशा 2 अंक में संख्या लिखनी है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो 102 और प्लस 3 कितना बनेगा, आपको सर 105। यही हमारा क्या है, फाइनली आंसर। जी हाँ, यही हमारा फाइनली आंसर है। आप चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिए। एक चीज़ और याद रखना, आप चाहे इन दोनों को जोड़ दो, तो 105 प्लस का 8 113, या फिर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 108 प्लस का 5 का बना 113, सेम बनता है। आप चाहे कोई भी जोड़ा ले सकते हैं, क्रॉस में लेना है। इसका जोड़ तो हमें मिला 105, या कि फिर आप इन दोनों को जोड़ दो तो 103 और प्लस 102 105, दो में से कोई एक लेना है, कोई भी ले सकते हैं क्रॉस करके। ठीक है, आते हैं देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 112 × 115 इसका मल्टीप्लाई करना। तो 112 कितना ज़्यादा है 100 से, आपको सर ये 12 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 12 × 15 कितना होता है, ये होता है आपका 180। 180 का लेकिन आप क्या लिखोगे, केवल 80। एक आपका आएगा हासिल में, क्योंकि आपको केवल 2 अंक लिखने हैं। ठीक, एक आएगा हासिल में। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो 112 प्लस का 15 127, और एक हासिल तो क्या बनेगा 128। ये क्या हो गया हमारा फाइनली आंसर। इसी प्रकार देखो, इसको देखो 104 × 104, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 चौको 16, और 104 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 108।
ये हमारा क्या क्या फाइनली आंसर। तो देखो कितनी ज़बरदस्त ट्रिक है, कितने हम कम टाइम में कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है, 104 इंटू 104 का मतलब क्या है, 104 का स्क्वायर, यानी कि इस ट्रिक से हम एक स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 104 इंटू 104 मतलब 104 का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर निकालना हम देखो सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके सीखते हैं, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके बताएंगे। लेकिन उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको मान लो निकालना है 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर ये 100 से 4 ज़्यादा है। तो जो 4 ज़्यादा ना, इसी 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 104 में 4 जोड़ दो, ठीक है 108, ये निकल के आ गया 104 का स्क्वायर। यदि मैं कहूँ अब आपसे 106 का स्क्वायर बताइए, 106 का स्क्वायर बताइए, अब आपको सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके बताना, क्योंकि आप चीज़ों को सीख गए हो। इस 106 से 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, और 6 का स्क्वायर 36, तो हमने क्या लिख दिया 36, और 6 ज़्यादा था तो 106 में 6 जोड़ दो, क्या बनेगा 112, ये निकल के आएगा 106 का स्क्वायर। तो आप अगर आपको 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो, जैसे 105 का, 108 का, 110 का, 112 का, तो आप सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करके भी हम निकाल सकते हो। तो ये था केस नंबर फर्स्ट। आते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। केस नंबर सेकंड में देखो, हमें सीखना है 100 से कम वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना। जैसे 98 इंटू 97 लिखा हुआ है, दोनों क्या है 100 से कम है। देखो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो कम है तो आप माइनस के साथ लिखोगे। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस का 3। ठीक है, ज़्यादा वाले केस में प्लस करते हैं, अब कम वाले केस में माइनस करते हैं। अब कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, तो 3 दूनी 6, लेकिन आपको 2 अंक लिखने हैं तो 0 6। फिर आप इन दोनों को ले लो, तो 98 में 3 जाएगा तो आपका क्या बनेगा 95। ये हमारा क्या निकल गया है आंसर। देखो कितना फास्ट आंसर निकलता है। लेकिन फिर आप इन दोनों को ले लो, बात एक ही है। 97 में से 2 जाएगा तो 95 सेम आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना कम है 100 से, आप कहोगे सर ये 7 कम है। ये कितना कम है, 5 कम है। कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, तो 7 और 5 कितना होता है 35, तो हमने क्या लिख दिया 35 35। अब इन दोनों को ले लो, तो 93 में 5 जाएगा तो क्या आएगा 88। ये क्या गया हमारा आंसर। ये कितना कम है 100 से, कहोगे सर ये 13 कम है। ठीक है, माइनस का 13। ये कितना कम है, 15 कम है, तो माइनस का 15। इन दोनों कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 13 कितना होता है 195। 195 सिर्फ हम 95 लिखेंगे और एक हमारे क्या आएगा हासिल में। इन दोनों को देखो, 87 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा 72 72, और एक हासिल का आपका हुआ ये 73। ये एक आंसर हमारा। आई होप आपको अच्छी लग रही हो, कितनी जबरदस्त ट्रिक है। तीसरे जो नंबर की ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखो 94 इंटू 94, तो ये कितना कम है 6 कम है। ये कितना कम है 6 कम है। आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 36, लिख दिया हमने 36। अब 94 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 88। ये क्या निकल गया हमारा आंसर। तो यहाँ से फिर हमें एक कंसेप्ट निकल के आता है कि 94 इंटू 94 का मतलब क्या है 94 का स्क्वायर, यानी कि हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके लिए देखो कैसे अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपसे 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना है जो 100 के आसपास हैं। ठीक है, जैसे 94 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है ये, आपको सर ये 6 कम है, तो कितना कम है 6 कम है, इसका स्क्वायर क्या होता है 36, और 94 में 6 जाएगा 88। ये क्या निकल गया हमारा आंसर। अब आप माइंड में कैलकुलेट करना सीखिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा 93 का स्क्वायर निकालिए, 93 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करोगे, ये कितना कम है 100 से 7 कम है। 7 का स्क्वायर 49, लिख दिया हमने 49। ठीक है, अब इसमें 7 माइनस भी कर दो, तो 93 में 7 जाएगा तो कितना आपका आएगा 86। ये क्या निकल गया 93 का स्क्वायर। देखो कितनी कम टाइम में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो। आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में हम सीखेंगे
एक संख्या 100 से कम रहेगी, एक संख्या क्या रहेगी 100 से ज़्यादा। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे हम करें कम टाइम में, देखिए सेम कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 98 में, ठीक है, ये 98 100 से कितना कम है, आपको गुस्सा ये 2 कम है तो माइनस का 2, ये 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2। फिर वही इन दोनों कर दो आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 दूनी क्या बनेगा 4, लेकिन माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है माइनस, तो माइनस का 4। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो या फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर लो। तो 98 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 100, क्या बनेगा 100। लेकिन इस ट्रिक में आपको अपने से 2 जीरो और लगा लेने हैं। ठीक है, बस यही अलग था कि 2 जीरो आपको अपने से लगा लेने हैं, बस हो गया। अब इन दोनों को क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 10,000 में 4 जाएगा तो क्या बनेगा 9,996, और यही हमारा क्या है फाइनली आंसर। तो जब आप चीज़ों को सीख जाओगे समझ जाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करने से होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये 100 से कितना कम है माइनस का 5, ये 100 से कितना ज़्यादा है प्लस का 6। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, लेकिन माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30, इन दोनों को ले लो तो 95 में 6 जोड़ो तो क्या बनेगा 101, तो हमने लिख लिया 101, लेकिन हमें 2 जीरो अपने से लगा लेने हैं। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो जीरोज़ में 0 जाएगा 0, 10 में 3 जाएगा 7, ठीक है, 1 में 1 जाएगा 0 0 1, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो कितनी फास्ट कैलकुलेट होता है देखो। अब स्पीड थोड़ा बढ़ा लेना, ये कितना कम है 15 कम है, ये कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो 12 इंटू 15 कितना होता है 180, तो माइनस का 180। इन दोनों को ले लो तो 85 में से 12 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 97, लेकिन हमें 2 जीरो अपने से लगा लेने हैं। ठीक है, 97 भी बनेगा, 2 जीरो अपने से लगा लेने हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, 180 है यहाँ पर 180, तो 0 में 0 जाएगा आपका 0, 10 में 8 जाएगा आपका 2, 7 में 2 जाएगा आपका 5, या आपका 9। ये क्या गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 88 का मल्टीप्लाई करना है 110 से। ये कितना कम है 12 कम है, ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 120। ठीक है, माइनस का 120, इन दोनों को ले लो तो 88 में 10 जोड़ो तो क्या बनेगा 98, क्या बनेगा हमारा 98, और 2 जीरो हम अपने से लगा लेना, सब्ट्रैक्ट कर लो। 0 में 0 जाएगा 0, 10 में 2 जाएगा आपका 8, 8 में 2 जाएगा आपका 6 और 9, ये क्या गया हमारा आंसर। तो हमने ट्रिक फर्स्ट में केस फर्स्ट पढ़ा, केस 2 पढ़ा, केस 3 पढ़ा। केस फर्स्ट में हमने सीखा 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना, केस 2 में हमने सीखा 100 से कम वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना, और केस 3 में हमने सीखा एक संख्या 100 से कम रहेगी, एक संख्या रहेगी 100 से ज़्यादा। तीनों ट्रिक बहुत अच्छी है। आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 में हमारी बहुत अच्छी होने वाली है देखिए, लेकिन ट्रिक नंबर 2 में एक कंडीशन दिया है। ठीक है, कंडीशन ये है कि इकाई के अंक का योग यानी सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और दहाई का अंक क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे 6 4 10, इकाई का अंक क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 6, और 6 4 10। ठीक है, यहाँ भी देखो 8 2 10, 7 3 10, यानी इकाई के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। दूसरा दहाई का अंक सेम होना चाहिए, यहाँ पर दहाई का अंक क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 2, दोनों में सेम, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, यहाँ 7 यहाँ भी 7। तो अगर कोई ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई करने के लिए आते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल और इजी है, सिर्फ 1 सेकंड में आप आंसर निकालोगे। देखना, इन दोनों कर दो आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 चौको 24 लिख दिया हमने क्या 24। अब देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है, दोनों में क्या है सेम। तो 2 के बाद क्या आता है 3, 2 उसके अगली वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसमें कर दो 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, ये लिख दिया हमने 6, हमारा आंसर। जी हाँ, यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो,
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 लिख दिया हमने 16। देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 के बाद क्या आता है 9, कर दो 9 का मल्टीप्लाई 9, तो 8 नाम कितना हुआ आपका ये 72। ये हमारा क्या गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो, 7 दिया 21 लिख दिया हमने 21, 7 और 7, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 7 8 56, ये क्या बना हमारा 56 आंसर। यहाँ पर देखो 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या बनेगा 9, लेकिन आप लिखोगे 0 9, क्योंकि हमें 2 अंक लिखने होते हैं, ठीक है 2 अंक लिखने होते हैं। टिक नंबर पहला जो हमने पढ़ा और टिक नंबर सेकंड, इसमें दोनों में हमें 2 अंक लिखने होते हैं, ठीक है। तो 9 एकम 9, लेकिन हम लिखेंगे 0 9 क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए। अब यहाँ पर क्या है 3, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, यही हमारा क्या है फाइनली आंसर। लास्ट देखो इस टिक का 9 एकम 9, तो आप क्या लिखोगे 0 9, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए। 5 है तो 5 के बाद क्या आता है 6, 6 पंचे 30, ये लिख दिया हमने 30, फाइनली क्या गया हमारा आंसर। तो ये दूसरे नंबर के टिक है, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आई होप आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है काफ़ी इंप्रूव हो गई। अब आते हैं टिक नंबर 3 की तरफ। ये टिक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस टिक में हम सीखेंगे किन्हीं भी 2 अंकों की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि का एक अंक सेम हो, ढाई का अंक सेम हो, का एक अंक का योगफल 10 हो, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, 2 अंकों के, आप उनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, क्योंकि वीडियो अगर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैं पहले से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, 21 से मल्टीप्लाई करना है देखो 52 का, ठीक है। कोई कंडीशन है, कोई भी 2 अंकों की नंबर हो उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो लेकिन पहली ट्रिक को समझ लो फिर स्पीड पर आते हैं, ठीक है। पहले काम होता है हमारा समझना। देखो पहले में हमको सीधा आना है, ठीक है, पहले में हमको सीधा आना है ये, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, तो हमने क्या लिख दिया 2। इस ट्रिक में आपको सिर्फ एक ही अंक लिखने हैं, ठीक है, 2 अंक नहीं लिखना है, आपको एक अंक में संख्या लिखनी है। अगर 2 अंक आते तो हम उसे हाथ से में ले लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले में सीधा आना है, 2 एकम 2, अगले में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर आपस में उन्हें क्या करना है जोड़ देना है, यानी कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, तो 4 और 5 कितना बनेगा 9, जोड़ के लिख दिया हमने 9। और फिर लास्ट में फिर हमको सीधा आना है, यानी 5 दूनी 10, ये हमारा क्या गया फाइनली आंसर। तो कोई भी संख्या हो 2 नंबर की, ठीक है, 2 अंकों की, आप उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले में आपको सीधा आना है, यानी कि 2 एकम 2, अगले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपस में उनको जोड़ देना है। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 4 3 कितना हुआ 7, ये आ गया आपका 7। और लास्ट में फिर आपको सीधा आना है, यानी 3 दूनी 6, ये 672 हमारे आंसर। देखो इसका पहले में आपको सीधा आना है, लेकिन यहाँ पर देखो आप एक नई चीज़ सीखोगे। नई चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 एकम 2 कितना आया 2 आया, अगले में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपस में उनको जोड़ देना है। देखो 4 दूनी 8 और 7 एकम 7, ठीक है, तो 7 और 8 कितना हुआ हमारा 15, लेकिन 15 नहीं, आपको केवल 5 लिखना है, एक आपका हासिल पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक अंक में ये संख्या लिखनी होती है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो 15 का 5 हासिल का 1 और लास्ट में फिर सीधा आपको आना है, तो 7 चौको 28 और 28 और 1 हासिल पे क्या हुआ 29, ये आ गया हमारा क्या फाइनली आंसर। तो यहाँ की हासिल आप यहाँ दे दोगे और यहाँ की हासिल आप यहाँ दे दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सेम है, पहले में आप सीधा आओगे तो 5 एकम 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और जोड़ दोगे, तो 6 एकम 6 और 8 पंचे 40, तो 40 और 6 कितना बना 46, 46 का 6 हासिल का 4 और 4 आपका हासिल यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो देखो 6 48 और 48 से 4 कितना हुआ आपका ये 52, 52, ठीक है। इसमें अपन सीधा करते हैं, ये हमारा क्या गया फाइनली आंसर। अब यहाँ पर देखो, अभी तो हमने इसमें पढ़ा जब हासिल यहाँ पर आती है, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हासिल यहाँ पर भी आपको मिलेगी, ठीक है। क्यों देखो पहले में सीधा आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौको 24, लेकिन 24 का आप केवल क्या लिखोगे
4 हासिल 2 ये बीच में आएगी ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आपस में उनको जोड़ देते हैं। 36, 6 इंटू 6 36 और 8 चौको 32, तो 32 और 36 बना 68, ठीक है। और 2 हासिल थी तो क्या बना 70 का 0 हाथ का 7 आपका अब यहाँ लास्ट में आएगा। कर दो सीधा मल्टीप्लाई, 6 8 48 और 48 7 कितना हुआ आपका ये 55। ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। देखो कितना इजी है, बस एक बार चीज़ें माइंड में सेट हो जाएं। इसका मल्टीप्लाई करो तो पहले में सीधा हो गया, तो 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल 1 आपके बीच में आ गई, ठीक। क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 और 7 दूनी 14, तो 14 और 27 बनता है 41 41 और 1 हासिल तो क्या हुआ 42 का 2 हासिल 4 आपकी यहाँ आएगी। 7 3 21 4 कितना हुआ आपका ये 25। ये क्या गया हमारा फाइनली आंसर। तो देखो बस आपको इस ट्रिक में इतना याद रखना है, अब आपको यहाँ पर कैटेगरी या कोई टाइप या कोई केस नहीं बांटना है, ठीक है। इस ट्रिक में बस आपको ये सोचना है कि ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप किसी भी 2 अंकों वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ कैटेगरी नहीं बांटना है कि एक पहला कैटेगरी है, दूसरी है, थर्ड। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको से इकाई और ये दहाई की जो अंक है आपको एक अंक में लिखने हैं, ठीक है। अगर 2 अंक में आता है तो आप उसको हासिल में ले लोगे, यानी इसकी हासिल यहाँ पर, इसकी हासिल यहाँ पर। यदि कुछ नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात, जैसे 2 एकम 2 यहाँ पर कोई हासिल तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, बस आपको एक बार चीज़ आपको सेट होना है दिमाग में, ठीक है। तो ये 3 ट्रिक थी जो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तीनों ट्रिक आज की आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपके कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो ट्रिक है आपकी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं देने वाला हूँ, आपको खुद क्वेश्चंस लेने हैं, खुद उनकी प्रैक्टिस करना है। यदि आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और बाद में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ दिनों के बाद ये जो कंटेंट मैंने बताया है, जो मैंने जो ट्रिक बताई है, कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे। तो आपको 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं, फिर रैंडमली कोई नंबर लेने हैं इन्हीं ट्रिक से रिलेटेड, फिर आपको उनकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा, या वीडियो में कोई एरर है तो वो भी हमें बताइएगा, या आप कोई नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई नई ट्रिक या कोई नया टॉपिक, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।